मोहम्मद आमिर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। The Assassin. जदीद दौर में मुखालफीन को कत्ल करवाने की खुफिया एजेंसियां कायम करने से 1000 साल पहले सियासी कत्ल का फिन मगरबी एशिया में उरूज पकड़ चुका था। इस फिन के मेमार हसन अल-सबा थे, एक इंतहाई पर असरार किरदार जिसके मुतालिक सही मालूमात का खोज आज भी अंधेरे में है। 11वीं सदी ईस्वी में शुमाल मगरबी एशिया में सिलजोक सल्तनत के क़याम ने सियासी तौर पर मजहबी झुकाव सुन्नी फ़िरका की तरफ कर दिया। मिस्र के फातिमियों और बगदाद के अब्बासियों को 1050 से 1056 तक तगुर्लुब शिकस्त देकर वस्त एशिया के काफ़ी इलाके पर अपना कब्जा जमा चुका था। इसकी फतह के साथ ही काहिरा की फातिमी हुकूमत अपना दम तोड़ने लगी थी, लेकिन अभी तक बगदाद पर अब्बासियों का कब्जा महफूज था। इस वक्त मुस्लिम दुनिया में हनफी और अशरी फ़िरका गालिब हो चुका था, जो कि सेंट्रल एशिया की सिलजोक सल्तनत पूरी तरह अपना चुकी थी। बगदाद और मिस्र में फातमी जवाल के बाद एक ऐसी खुफिया तहरीक जो कि मसलक अहल हनफिया के खिलाफ तरवीज पाना शुरू हुई। ये तहरीक कत्ल को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती थी। कातिल तहरीक के मेमार हसन अल-सबा थे। सबा अपने इब्तिदाई सालों में निज़ाम अल-मालिक के साथ ही तालिब इल्म था, जो सल्जूकी दौर का सबसे मशहूर वजीर बन गया। इसी के ताल्लुक की बना पर सबा सल्जूक इंतजामिया में आला ओहदा हासिल करने में कामयाब हुआ, लेकिन फिर निज़ाम अल-मालिक की रकाबत की नज़र हो कर सिलजोक दरबार से निकलने पर मजबूर हो गया। वो एक ठुकराया हुआ शख्स था, लिहाजा खा अपने एतिकाद की बना पर आखा बुग़्ज़ से वो फातिमी बन गया और काहिरा में फातिमी खुलफा की रजामंदी और मिली भगत से सुन्नी एस्टेब्लिशमेंट के लिए कातिलों का एक गिरोह बनाने में लग गया। हसन अल-सबा अपने पैरोकारों के साथ शुमाली शाम, इराक और ईरान के पहाड़ों की तरफ चला गया। उसने माजिंदरान के दूर उफ्तादा पहाड़ी इलाके अलमोत में अपना हेडक्वार्टर कायम किया और सल्जोकियों पर दहशत का एक राज कायम कर दिया। उसने एक पुरस्रार फिदाइन की एक तंजीम बनाई जो इस कला अलमोत की चोटी पर रहती थी। इसने खुद शेख अल-जबल का लक़ब इख्तियार किया। तंजीमी ढांचे में इसके बाद डाइस था, जिसे तहरीक की तबलीग के लिए तरबियत दी गई थी। डाइस के नीचे फिदाइन थे, जो हसन को सच्चा खुशबरी देने वाला मानते थे और अपने आका के एजेंट के तौर पर काम करते थे। ये वही थे जिन पर इस्लामी सल्तनत के दूर दराज कोनों में कत्लो गारत की जिम्मेदारी आयद की गई थी। सफ के निचले हिस्से में रफीक थे, जो नए भर्ती शदा होते थे और वहां तरबियत हासिल कर रहे होते थे। कातिल की इस्तिलाह अरबी लफ्ज हशीश हशीश खाने वाले से माखूज है, क्योंकि फिदाइयों ने चर्स को नशा आवर चीज के तौर पर इस्तेमाल किया और नशा की हालत में अपने कत्ल का इर्तिकाब किया। हशीश बुनियादी तौर पर भारत से दरामद की जाती थी, हालांकि कुछ मकामी तौर पर भी उगाई जाती थी। चर्स का हिंदुस्तानी नाम गांजा है, जो कि चर्स से मिलता जुलता एक प्रोडक्ट है, जिसे बैसगीर में अब भी बड़े पैमाने पर काश्त और इस्तेमाल किया जाता है। कातिल तहरीक को फिदाई तहरीक भी कहा जाता था और उसके पैरोकारों को फिदाइन कहा जाता था। तुर्की में इसे तहरीक निसारी कहते हैं। दोनों ओहदों का मतलब तहरीक की वजह से मरने की ख्वाहिश है। अरब फिदाइन को मिलहदे कहते थे। अपने हेडक्वार्टर के करीब एक वादी में हसन ने फलों के बागात और सैकड़ों खूबसूरत नौजवान औरतों के साथ एक मसनूई जन्नत कायम की। भर्ती होने वालों को भारी मिकदार में चर्स पिलाई जाती थी और फिर उन्हें वादी में लाया जाता था। जब वो बागात के दरमियान खूबसूरत औरतों की सोहबत में बेदार होते, ये नौजवान सोचते कि वो जन्नत में है। यहाँ उन्हें बताया जाता था कि ये जन्नत उनके लिए तैयार की गई है, लेकिन उन्हें अगर ये मकाम मुस्तकिल तौर पर हासिल करना है तो दुनिया में जाकर उन्हें इन बुरे लोगों का खात्मा करना होगा जिन्होंने उनकी हुकूमत छीन ली है, और उसके बदले में उन्हें अबदी जन्नत मिल जाएगी। सल्जोकियों के हाथों फातिमियों की शिकस्त का बदला लेने के लिए फारिग अल तहसील अफराद को बादशाहों और सलातीन की वसी सल्तनतों में भेज दिया जाता। फिदाइन को एक मरकजी हिदायत याफ्ता, वसी और मुअस्सर इंटेलिजेंस नेटवर्क की पुष्टपनाही हासिल होती थी, जो काहिरा से काबुल तक फैले हुए वसी इलाके में सुल्तानों और अमीरों के महल्लात में अंदर तक रसाई रखता था। ये कातिल इस्लाम की सरबुलंदी के लिए निकलते। उन्होंने सैकड़ों मुअज़्ज़िज़ीन, वजीर और जर्नलों को ललकारते हुए कत्ल किया, क्योंकि उन्हें ये यकीन होता था कि उनकी मौत ही उन्हें दोबारा इसी जन्नत में ले जाएगी। कत्ल होने वालों में सबसे बड़ा नाम निज़ाम अल-मालिक था, जो सल्जूक सुल्तान मलिक शाह का वजीर आज़म था। निज़ाम अल-मालिक बिलाशुबा मुसलमानों के पैदा करदा बेहतरीन मुंतज़मीन में से एक था। फारसी में लिखी गई उनकी मशहूर किताब सियासतनामा इंतजामिया और सियासत के फन का शाहकार है। ये निज़ाम अल-मालिक था जिसने सल्जूक जहाज को एक मुस्तहकम लंगर फराहम किया। उसने यूनिवर्सिटियां कायम की जहां ज़माने के कुछ काबिल तरीन ज़हन पढ़ाते थे। उसने हस्पताल बनाए, सड़कें और नहरें बनाई, ज़राअत की हौसला अफजाई की, फौज को तक़वियत दी, टैक्स वसूली और मालियाती पॉलिसियों को माकूल बनाया, भारत के साथ कौमी और बैन अल-अक़वामी तिजारत को फ़रोग़ दिया।